शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/99 का चला हुआ है और आज चल रहा 19/5/24 को। संकल्प शक्ति के महत्व को जानकर इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को समझो। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। श्रेष्ठ बच्चों को देखकर, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं में आप बच्चे श्रेष्ठ अथवा हाईएस्ट हो। सारे कल्प में, सारे विश्व में हम सभी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ऊंचा। वह भी एक जन्म के लिए बनते हैं, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प बनते हो। पूरे कल्प, चारों युगों में ही क्या, 5 युगों में श्रेष्ठ बन जाते हैं, संगम युग पर भी। तो सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे। जानते हो ना अपनी महत्व को, हम लोग कितने महान हैं। अपने महत्व को अगर समझेंगे तो 24 घंटा टेंशन रहेगा। तो अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल मतलब आत्मिक स्वरूप में, निराकार रूप में देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो। जो ऊपर में परम धाम में आत्माएं रहती हैं, तो बाकी सब आत्माएं नीचे हैं, लेकिन हम आत्माएं एकदम बाबा के नज़दीक हैं। तो देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हम सभी रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। रहते तो सारी आत्माएं हैं परम धाम में, लेकिन शिव बाबा की सबसे नज़दीक की आत्माएं हैं। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो गए। फिर आओ आदिकाल में आ जाओ। आज 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा करवा रहा है। अब आदिकाल में आ जाओ। सभी बच्चे देव पदधारी देवता के रूप में हो। देव पदधारी देवता के रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप कैसा है? दैवी स्वरूप याद है? आदिकाल में सभी प्राप्ति स्वरूप हो। आदिकाल में सभी प्राप्ति स्वरूप हो, तो यानी यहाँ पर बन जाना है आदि स्वरूप में भी। तन मन धन और जन 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। तन भी वहाँ बहुत सुंदर, शक्तिशाली, स्वस्थ होता है। मन भी शक्तिशाली होता है। धन धान्य तो बहुत होता है, भरपूर होता है, और संबंध भी बहुत सुंदर होता है। तो सदा संपन्न हो। सभी प्राप्ति स्वरूप अभी बने हो आदिकाल में जाने के लिए। तो इस समय हमें बन जाना है, तब जाके आदिकाल में जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं है तो त्रेता में पहुंच जाएंगे। लोग बोलते ना बाबा चुन लिया तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपका जीवन मुक्ति का अनुभव पल पल होना चाहिए। तो ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है, चाहे धर्म आत्माएं ही हो, महात्माएं हो, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ। अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता वहाँ। बाबा कहता है कि अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। तो यहाँ अगर अप्राप्ति नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ भी अप्राप्ति नहीं होगा, वहाँ सब कुछ प्राप्त होगा। तो फिर आओ मध्यकाल में। अब मध्यकाल माना द्वापर कलयुग। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनती हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते। कोई भी आत्माओं को ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। विधि पूर्वक आज नहाने खाने का दिन है, तो आज उपवास का दिन है, आज ऐसे है, आज इतना करना है पूजा, ऐसे नियम से करना, ये सब नहीं होता है देवा महात्माओं का। जैसे पूजा आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसी विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? कभी देखिए साई का पूजा, महात्मा बुद्ध का, किसी का हुआ? पवित्र तो वो लोग बने, लेकिन ऐसा पूजा नहीं होता है। तो हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी अभी तुम बनते हो, इसलिए तुम्हारी होती है कर्म योगी। हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद में। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, क्योंकि हर कर्म में बाप की श्रीमत समाई हुई है, बाप की याद समाई हुई है। चाहे धर्म आत्माएं हो या महान आत्माएं को, साथ में मंदिर में भी रख देते हैं। जैसे बाबा कहता हर कर्म की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हर कर्म में पहले बाप की श्रीमत
और बाप की याद समाई हुई रहती है। इसीलिए हर पूज्य स्वरूप में जब पूजा होता है तो हर कर्म की पूजा होती है द्वापर कलयुग में। तो चाहे धर्म आत्मा या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसे कोई साधु महात्मा जो मंदिर स्थापन करता है, यहाँ भी है ना, साधु का जो है स्थापन किए, तो उनका तो पूजा नहीं होता। चलो लोग ऐसे ही जल सब कुछ चढ़ा देते, लेकिन वैसा विधि पूर्वक जो शिव जी का हुआ या पार्वती का माँ का हुआ या और सबका हुआ, वैसे तो नहीं हो रहा है। तो मध्यकाल में भी तुम क्या बन गए? हाईएस्ट बन गए, सबसे ऊंचा हो गए, श्रेष्ठ हो गए। फिर अच्छा आओ वर्तमान काल, अंत काल में, अंत काल संगम युग पर आ जाओ। अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना लेते हो, मतलब भगवान के द्वारा भी लेते हैं और प्रजापिता जो आदि देव हैं उनके द्वारा भी पालना ले रहे हैं। पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बन गए हो। तीनों सबके रूप में हम लोगों को पालना मिल रहा है। तो अनादि काल भी बहुत सुंदर, आदि काल भी बहुत सुंदर, मध्य काल भी और अंत काल भी। कितना स्वरूप हो गया इसमें? 4 स्वरूप हो गया, अनादि, आदि, मध्यकाल और ये अभी अंत काल। हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इसका नशा रहता है, इतना नशा रहता है, जितना नशा बाप चढ़ाते हैं उतना नशा 24 घंटे रहता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। बाप दादा कहते इस स्मृति को इमर्ज करो, अगर नहीं है तो इमर्ज करो। हमारा चेहरा चलन एकदम नशे वाला होना चाहिए कि हमारा नहीं होगा सिद्ध संकल्प तो किसका होगा, एकदम नशे में रहना है। तो मन में भी बुद्धि में भी इस प्राप्ति को दोहराओ कि क्या क्या प्राप्ति हो रहा है। जितनी स्मृति को इमर्ज रखोगे उतना स्मृति अरे तो हो गया है। किसका कॉल आ रहा है? तो बाबा कहता है सदा एक रस अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं चाहिए, यहाँ सदा का नशा चाहिए। अच्छा थोड़ा सा मिल गया, सतयुग या त्रेता युग में जाने का नशा मिल गया थोड़ा सा, तो क्या अच्छा है? पूरा सतयुग त्रेता युग दोनों युग मिल जाए तो सदा नशा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए कि दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। बाबा कहता है ना कि ऐसा चेहरा होना कि दूर से ही लोग देखे ना तो लोग कितना खुश रहते हैं। एक्यूरेट आना जाना जब करते हैं ना तो लोग पूरे मोहल्ले के लोग देखते हैं कि लोग कैसे मतलब टाइम पर काम कर लेती है, टाइम पर जाती है, हमेशा खुश रहती है, सदा एक रस रहता है इन लोगों का। इधर जाओ उधर जाओ, लोग देख कर ताजुब करते हैं। तो ये स्थिति हम लोगों को प्रत्यक्ष करता है बाबा को, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबसे अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह है यही माताएं रूहानी गुलाब बन जाती हैं। यही माताएं रूहानी गुलाब क्यों बोलता है? क्योंकि कांटों के बीच रह रहे हैं, कांटों के बीच रहे, कीचड़ में खिले हुए कमल हैं। तो बाबा कहता है कि यही गुलाब बन जाते। खिला हुआ पुष्प है, ये खिला हुआ पुष्प है, बाबा खिला दिया सारे बंधनों से मुक्त करके। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं, बाबा दे रहा है क्लियर कि माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं तो जिम्मेवारी किसके सर पर? माताओं के सिर पर आना चाहिए। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं लेकिन वो भी समझते हैं। आज बाबा माताओं का पर ही मुरली चलाया है कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही है। उन लोग भी महामंडलेश्वर भी स्वीकार किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था माताएं शुरू की हैं और कितना सहज रीति से इतना पूरे विश्व का परिवर्तन का कार्य संभालना, और कितना सहज रीति से लोग भारी हो जाते हैं एक परिवार को संभालने में। तो माताओं के लिए कहावत है ना, सच है नहीं लेकिन कहावत है, 2 माताएं इकट्ठा कोई भी कार्य करे तो बड़ा मुश्किल है, एक दूसरे से ईर्ष्या पैदा हो जाता है। ये आगे क्यों, ये ऐसा क्यों? 2 बहनें भी लड़ाई कर लेती हैं और यहाँ पर माताओं का संगठन दिखाते कितने प्यार से। जब तीनों दादियाँ स्टेज पर आती थी तो तीनों हाथ देखते होंगे पकड़ी रहती थी, कितना प्यार था। कोई एक दूसरे से ईर्ष्या था कि दादी गुलजार के तन में ही बाबा क्यों आया, या दादी प्रकाश मणि को ही हेड क्यों बनाया गया?
या दादी जानकी को ही चारों तरफ सेवा में क्यों भेजा? सबका अपना अपना रोल है, जिसको जो रोल दिया गया वो परफेक्ट रूप से निभाओ। बस ईर्ष्या द्वेष नहीं, बाबा चुना है, बाबा को रिगार्ड देना। अगर किसी को हम दे रहे हैं सम्मान, बाबा को आज देखिए बहुत, कल एक छोटा सा विघ्न आया, छोटा सा, लेकिन समर्पित लोग का महत्व समझा दिया बाबा, समर्पित बहनों का महत्व समझा दिया कि देखिए आज कुमारियाँ क्या है कि बार बार दुनिया की ओर आकर्षित हो जाती है, खान पान का, पहनने ओढ़ने का, शादी ब्याह करने का, लेकिन जो समर्पित बहनें उन लोगों तो त्याग करके गई हैं। और ऐसा नहीं कि उन लोगों को डांट नहीं मिलता, फटकार नहीं मिलता है, लेकिन समर्पित कितना समर्पण भाव से सेवा कर रही है। क्या एक सफ़ेद साड़ी पहन ली है, समर्पण ही है ना, दुनिया का आकर्षण में नहीं है, तो कितना उनको रिगार्ड देना चाहिए। अगर कुमारियाँ थोड़ा सा कुछ काम करती है घर में, बेटी लोग भी, तो लगता है ना कि और उसका उमंग उत्साह बढ़ा दे। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कमी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है बेटियां, लेकिन तो भी बोलते नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं और आगे बढ़ो, तो वो भी तो हमारी बेटियां ही ना हैं। और ऐसी बेटियां हर जन्म में हम लोगों को मिलेंगी, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल की आई हैं। तो बाबा इतना क्लियर बोलने लगा कि नहीं, समर्पित लोग का भी बहुत मान रखना चाहिए, बहुत अच्छी हैं वो हमारी बेटियां हैं, हम लोग माता के रूप में हैं, तो ज़रूर वो हमारी बेटी हुई। तो अगर कुछ कमी भी नज़र आता है, हम लोग बोलते हैं ना दीदी ऐसे करिए, दीदी दीदी तो बोल रहे लेकिन है कौन, कुमारी हैं, तो कितना उनको मान रखना चाहिए। बाबा कहता है कि लोग कहते हैं ना कि बहनें एक साथ रहती तो लड़ती झगड़ती, यहाँ पर माताओं का संगठन ऐसा होना चाहिए जो मिलजुल कर रहे। तो लेकिन यहाँ कौन निमित्त है, माताएं ही है ना। लड़ाई करती हैं क्या माताएं, लड़ाई करती हैं नहीं। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं, माताएं चलाती हैं, आप आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती है, इनको ऐसा क्यों मिला, हमको ऐसा क्यों नहीं मिला, नहीं। लेकिन उन्हों को क्या पता, यह साधारण माताएं तो है नहीं जो लड़ाई करेंगी, ये तो विश्व कल्याणकारी शिव शक्तियाँ हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं, परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, ये खुद नहीं चल रही, इनको परमात्मा का वरदान इतना कम समय में बाबा इतना ऊंचा उठा दे रहा है, तो ये वरदान नहीं तो क्या है। आज एक बच्चा को पढ़ाते हैं तो केवल मैट्रिक पढ़ाने में 10 साल लग जाता है, और आज बाबा साधारण सी माताओं को भी विश्व कल्याणकारी बना दे रहा है, तो क्या है, वरदान ही है ना। तो ऐसे तो नहीं कि भाई समझते हैं, पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा तो है नहीं। आज बाबा उनका भी मान रखा है, हमारा तो मान नहीं है क्या, हमारा कुछ नहीं है क्या, हम कुछ नहीं करते हैं क्या, पांडव भाई बोलते हैं। आपका भी तो गायन है क्या, 5 पांडव गाए हुए हैं ना कि 5 पांडव कृष्ण को चुने, दुनिया को आप छोनी सेना को नहीं चुने। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी तो दिखाते हैं, 7 शीतलाएं दिखाते हैं एक पांडव, क्योंकि सारे भाई एक जैसा तो नहीं चलते ना, उन लोग कुछ बिजनेस में फंस जाते हैं, मतलब झूठ सच सब चीज़ में फंस जाते हैं, इसीलिए सारे भाई एक जैसे नहीं। माताओं के अंदर समर्पण भाव होता है तो इसीलिए माताएं 7 तो एक भाई को दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं भी नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, दोनों भुजाएं हैं बाप की, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसीलिए बाप माताओं को आगे बढ़ाते, जो दुनिया संभव समझती वो संभव करके बाप दिखा रहे। माताओं का दिमाग तो घुटनों में होता है, कहा जाता है, ये हम नहीं कह रहे, बाबा नहीं कह रहा है, लोग कहते हैं कि माताओं का दिमाग घुटनों में होता है, और इसी कारण बाबा माताओं के ऊपर जिम्मेवारी रखा कि देखो क्या कर सकती है माताएं, पूरे विश्व को बदल सकती हैं, कल्याण कर सकती हैं। तो आप खुश हो ना, सभी खुश हैं ना, बाबा मान दे रहा है। तो माताओं को देख करके बाबा पूछ रहा है ठीक है ना सब चीज़, या नहीं हो खुश, सब खुश हैं ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता, भाई को देखकर लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माताओं को देखकर लोग शांत हो जाते हैं, वो उनके साथ उलझेंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा बहुत युक्ति से ये सब काम करवाया है।
माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है। नया ज्ञान होने के कारण आगे माता को रखने से विरोध नहीं होता है, तो इसीलिए माताओं को आगे रखा गया। नई बातें है ना। लेकिन बहनों के साथ सदा भाई साथ साथ होने चाहिए, भाई का मान होना चाहिए। आत्मा भाई है, प्रकृति नारी का रूप है। प्रकृति को आगे कर दे, शरीर को आगे कर दे, भाई गुप्त हो जाए तो ही आगे वो बढ़ सकते हैं। अगर सोचेंगे कि हम भाई हम आगे रहें, वो खुद को पीछे कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बाप का डिसरिगार्ड होता है। तो पांडव अपने कार्य में आगे हैं, पांडव गुप्त कार्य में आगे रहें, और बहनें अपने कार्य में प्रत्यक्ष करने में आगे रहें। देखिए सबका सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो खुद ही बिगड़ जाएंगे। तो दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बनकर चल रहा है। निर्विघ्न आत्मा शक्तिशाली और शरीर बीमार तो चलेगा क्या? या आत्मा कमजोर है और शरीर शक्तिशाली, चलेगा क्या? तो आत्मा और शरीर दोनों का शक्तिशाली होना जरूरी है। तो बाप दादा हर रोज बच्चों को भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते, क्या क्या कार्य करती हैं, नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, समय कितना जा रहा है, कितना साल हो गया बाबा के ज्ञान को? 88 साल याद है ना। 24 का चक्कर भी पूरा हो गया ना, पूरा होने जा रहा है। अभी 24 नहीं 23 पूरा हो गया, अभी 24 जा रहा है। क्या सोचते थे कि 24 आ गया, 24 आ गया, 24 धीरे धीरे पार होता जा रहा है। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला है। ये वर्ष सेवा करने का मिला। और निर्विघ्न, निर्विघ्न का मतलब क्या होता है? निर्विघ्न का मतलब, हाँ, विघ्न आए हम उस पर जीत पहन कर आगे बढ़ें। ये नहीं कि विघ्न से हार मान के पीछे हट जाए, नहीं। देखो 24 में ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना, बाबा कहता अभी मौन भट्टी भी करना है। दुनिया घबराती है, और आप जितना जितना वो घबराते उतना ही आप याद की गहराई में जा रही हो। मतलब दुनिया में अगर विघ्न आ रहा है तो कितना चिल्लाते हैं, और हम लोग विघ्नों के समय क्या हो जाते हैं? शांत। चलो योग करते हैं, तो योग में शांत हो जाते हैं। तो अब देव बाबा कहता है देखो तुम लोग याद की गहराई में डूबते हो, और वो हाय हाय की गहराइयों में डूबते हैं। तो मन का मौन है ही ज्ञान के सागर में तले में चले जाना, और नए नए अनुभवों के रतन लाना। जब योग में बैठते हैं तो बाबा समाधान देता है कि बच्चे ये करो, तो यानी कि बाबा की गहराइयों के तले में चले गए। जो बाप दादा ने पहले भी सहारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता, वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो कोई भी विघ्न में मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा मेरा साथी है, सब कुछ सहज हुआ पड़ा है, कल्प कल्प सब कुछ अच्छा हुआ था। ऐसे ऐसे संकल्प ही तो करते हैं और सिद्ध हो जा रहा है, सब कुछ अच्छे हो जा रहा है। तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसे संभाल कर रखो। संभालने क्यों बोल रहा बाबा? क्योंकि व्यर्थ नेगेटिव में बर्बाद कर देते, ऐसा वो किया वो ऐसा, अपने संकल्पों को बर्बाद करते। और जब अच्छे संकल्पों की बारी आई तो आपका पावर खत्म हो गया। 10 संकल्प व्यर्थ चला गया, 11वां संकल्प जब अच्छा किए तो सिद्ध नहीं हुआ। तो आप बच्चों के पास है श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। तो बाबा कहता आपके पास क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। तो विघ्न बड़ा नहीं, बड़ा का क्या हो गया? हमारा संकल्प। तो संकल्प तो सबके पास है ना, कि नहीं है? संकल्प अच्छा संकल्प करना है कि नहीं सबके पास? लेकिन श्रेष्ठ संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, शुभ भावना से करो। शुभ भावना से एक होता है ना कि हम उससे आगे निकल कर दिखा देंगे, ये शुभ संकल्प हुआ? ये शुभ संकल्प नहीं हुआ कि हम उससे आगे निकल कर दिखाएं। मेरा शुभ संकल्प क्या है? बाबा अनेक आत्माओं का कल्याण हो, ये है। बाबा इन आत्माओं का भी कल्याण हो, इसलिए करें। तो ये हो गया शुभ संकल्प। तो बाबा कहता है शुभ कामना की संकल्प शक्ति यूज करो। शुभ कामना, मान शान की कामना नहीं, हम भी आगे निकले। तो आगे निकलने का मतलब क्या होता है? आगे निकलने का मतलब कि जितनी आत्माओं के दिल में जगह बना लेंगे, जितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, तब तो आगे निकलेंगे। तो मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति या आपके पास है ही ना। मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं कि नहीं? बैठते हैं तो क्या करते? मन को बाबा को याद में लगा देते, बुद्धि चलाते, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ।
तो जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, इस संकल्प की शक्ति को जमा करते जाओगे, व्यर्थ नहीं गवाओगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, हम बहुत अच्छा करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा करने के लिए करें, ये गलत है। हम किसी को नीचा ना करें, हाँ बाबा मुझे आगे बढ़ना है, बस ये अलग बात है। तो व्यर्थ संकल्प, बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के अंदर सारे दिन में व्यर्थ संकल्प अभी भी, मेजॉरिटी मतलब अधिकतर आत्माओं के अंदर अभी भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है। जैसे स्थूल धन की इकोनॉमी से यूज करती हूँ ना, करने वाले सदा ही संपन्न रहते, जो धन को भी अच्छे से यूज करना जानता, कहाँ करना है नहीं करना है, वैसे संकल्पों को यूज करना सीखना है। तो व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। बाबा कहता है दूसरों का भी संकल्प आप कैच कर लोगे, परमात्मा का संकल्प आप कैच कर लोगे, ये शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ये वाइब्रेशन कैच करने की शक्ति आ जाएगी जब अपने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर देंगे। तो यह वायरलेस टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है ना। वायरलेस कौन सा है? ये मोबाइल जो है वायरलेस है ना, कोई तार उर तो नहीं है, लेकिन देखिए विश्व के किसी कोने में भी बात हो जाएगा। तो वैसे यह शुद्ध संकल्पों का खजाना है कि आप संकल्प करोगे उस तक पहुंच जाएगा, उससे बातचीत होगा। तो ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठी हुई कोई भी आत्मा को वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे वायरलेस या टेलीफोन या टीवी जो यह साधन है। कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट है कि कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। बाबा कहता है कि कैचिंग पावर कैसे बढ़ेगा? एकाग्रता की शक्ति से, अपने संकल्पों को कंट्रोल करने से। एक भाई था ना जो यहाँ संकल्प भेजा और लंदन के भाई को कैच हुआ था, तो ये सब किया, प्रैक्टिकल अनुभव किया गया है। तो यह आधार तो खत्म हो जाएंगे, ये मोबाइल ये सब भी खत्म हो जाएंगे। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। लाइट जिस दिन खत्म हुआ सब खत्म हो जाएगा। तो जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है, जितना भी है टोटल साधन सब लाइट। एक लाइट हटेगा ना सारा दुनिया अंधेरे में आ जाएगा। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट कभी खत्म होगी? वो नहीं खत्म होगी। आध्यात्मिक लाइट अर्थात आत्मा की लाइट यह कार्य नहीं कर सकती। जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के दूर के कैच कर सकोगे। बाबा कहता है ये जो मोबाइल टीवी आया है ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको यूज करना, अब उस पर चलना है। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों एकाग्र हो जाए तब कैचिंग पावर ये आएगी। मन बुद्धि सब एकाग्र हो जाए, मतलब जब आप योग में बैठे सिर्फ बाबा से बातचीत, बाबा से एकाग्रता, मन आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो बहुत अनुभव करोगे। बाबा गारंटी दे रहा है अगर आत्मा समझेंगे तो बहुत कुछ अनुभव करेंगे। संकल्प किया, लेकिन कैसा संकल्प करना है वो भी बाबा बता रहा है। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं कि हम अच्छा करें तो मेरे साथ अच्छा हो जाए, ये भी नहीं, अच्छा करते चले जाएं बस। स्वच्छ भी होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, किसी को दिखावा मान शान को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये सब नहीं। और स्पष्ट होना चाहिए बहुत, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। बाबा कहता है अगर आपका संकल्प निस्वार्थ है, स्वच्छ और स्पष्ट है तो वो बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ाने का अनुभव करवाएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे या साइंस की शक्ति झुक जाएगी। इतना साइलेंस की शक्ति को अपनाना है कि साइंस भी झुक जाएगा। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा यह संकल्प शक्ति द्वारा फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। क्या था कि जब बहुत सारे बच्चे बोलने लगे हमको मुरली सुनना है, उस समय कोई संकल्प नहीं था कि मोबाइल से सुनाएंगे। कैसे सुनाए बाबा? तो बाबा बोला कॉन्फ्रेंस में लेके सुनाओ, क्योंकि उतना ही तक दिमाग था।
कि चलो साइलेंस में बैठो या तो योग करो। लेकिन जब बोला कॉन्फ्रेंस में, तो कॉन्फ्रेंस में फिर बच्चे बढ़ने लगे, बाबा हमको कोई आइडिया नहीं, कैसे करेंगे। जूम हम खराब मानते थे, बोलते थे कि जूम पर तो लोग घर में ऑनलाइन क्लास करा करा के और आलसी बना दिए हैं, तो बोलते थे नहीं अच्छा है। लेकिन जब बाबा दिया संकल्प ना कि जूम पर क्लास कराओ सबको, तो बोले बाबा दिया तो ज़रूर अच्छा है, फिर जूम पे कराने लगे। तो देखिए कैसे कैसे सेवा बढ़ने लगा। तो साइंस का साधन झुका, इसी को कहते हैं झुकना, कि हम लोगों को तो आइडिया नहीं था करने का, बाबा दिया संकल्प, तो बाबा कहता है अपनी संकल्पों के ऊपर अटेंशन दो तो सेवा अपने आप होने लगेगा। बचाओ संकल्पों को और जमा भी करो, बहुत काम आएगा। प्रयोगी, इस संकल्प की शक्ति से बनोगे। प्रयोग कर रहे हैं ना, हर चीज योग के प्रयोग से कैसे सफलता मिल रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं हुआ जिसमें कदम बढ़ाए और असफलता हुआ, कोई भी कार्य में असफलता नहीं हुआ, हर बार में सफलता। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ किए, भावना से किए, सफलता तो मिला ना। आज देखिए चल कर ही गए थे सेवा करने, एक माता निकली ना, हाँ एक माता निकली, सफल हो गया सेवा, हाँ सफल हो गया सेवा। तो इसीलिए बाबा कहते ना, अगर कहीं भी सेवा किए एक भी निकल गए, हाँ, और कभी पुल पार नहीं किए थे, पुल भी पार कर लिए। लोग डराता था कि पुल कैसे पार करोगी, लेकिन कितना आसानी से कर लिए और कितना आसानी से निकल भी गई, और धारणा युक्त माता निकली हैं। तो साइंस का महत्व क्यों है? क्यों है? जो सेवा कर रहे हैं इसलिए महत्व है, नहीं तो उसका भी महत्व नहीं है, हमारे संकल्पों का महत्व है। तो प्रयोग में आती है तब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। अभी बोलेंगे कि मोबाइल यूज नहीं करेंगे, अरे बाबा दिया क्यों है, क्यों है, हम इससे सेवा बढ़ा सकते हैं, हाँ इससे डिटैच होने का अभ्यास रखेंगे अंदर में, लेकिन सेवा ही छोड़ दे ऐसा कैसे हो सकता है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति तो चाहिए ना, और एकाग्रता का मूल आधार मन की कंट्रोलिंग पावर। मन की कंट्रोलिंग पावर माना कि जब भी योग करने के में कभी कभी एकदम शांत में बैठ जाए, बिना मोबाइल के, बिना गाने के, एकदम शांत, बहुत अच्छा लगता है। तो जिससे मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल की बड़ी महिमा है ना, मन की शक्ति का भीम के रूप में दिखाते हैं ना, वो तो शक्ति बल दिखा दिया शरीर का, लेकिन वास्तव में मन की स्थिति है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा ही अल्पकाल के चमत्कार दिखाते, संकल्पों की शक्ति से ही दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाओगे। विधि से सिद्धि हम लोग करते हैं, रिद्धि सिद्धि नहीं करते हम लोग, विधि से सिद्धि करते हैं, जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। संकल्प शक्ति का वरदान प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। अगर संकल्प को यूज करते हैं और हमारा सब कुछ ठीक होने लगता है तो यही वरदान हो गया बहुत आसानी से। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। कोई गाली भी दिया, कंट्रोलिंग पावर है, ये बहुत अच्छा है, हो सकता है ये बहुत अच्छा है, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ ढूंढ सकते हैं। जब कोई गाली दे, आपको गलत सलत बोले, कल्याण ढूंढ सकते हैं। तो यही हुआ कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। नहीं, इसमें मेरा ही कल्याण है। हर विघन एक तोहफा है, लेकिन उसको ढूंढे कि क्या है तोहफा। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से, स्विच ऑन करो लाइट जल गया, स्विच ऑफ करो लाइट बुझ गया, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। अब बैठने के लिए कहा गया एकाग्रता से, तो बैठ जाएं, घंटों बैठ जाएं। और काम करने के लिए बोला गया, काम करते भी अटेंशन, तो वो भी कर लेना है। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य स्वयं के प्रति ही चेक करो और सेवा के प्रति सिद्धि स्वरूप दिखाई दे। अपने प्रति यूज करो मन की एकाग्रता को, और सेवा के प्रति यूज करके सफलता स्वरूप बनकर दिखाओ। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा के खाते अभी साधारण अटेंशन है, नहीं है, व्यर्थ नेगेटिव चल जा रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तुरंत विघन आता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ है। नहीं, उसके पीछे रीजन भी ढूंढे, कारण क्या है, मेरी कहाँ कमजोरी हुई है और इसका परिणाम क्या होना चाहिए, तो तुरंत समाधान भी ढूंढे। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं अगर संकल्प पावरफुल है। देखिए आज बाबा पूरा जवाब दिया है कि अगर आपका संकल्प है उसी के अनुसार आपका होगा। अगर हम खुद फंसे हुए हैं और बोल देंगे मेरे बच्चे निकल जाए, तो निकलेंगे, किसी कीमत पे नहीं निकलेंगे। आपकी स्थिति पावरफुल है ना, तो पूरा परिवार निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, संकल्प में पावर है।
तो अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, एक जगह मेहनत किए सारे परिवार वाले अपने आप आएंगे। तो आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि पर अटेंशन लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। बाबा आज 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 कह रहा है, यानी कि कभी बोल पर अटेंशन देना है तो कभी दृष्टि पर, कभी तीनों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएंगे सारे। दृष्टि कंट्रोल हो गई, वृत्ति कंट्रोल हो गई, बोल कंट्रोल हो गया। मेहनत से भी बच जाओगे, मेहनत करने का क्या, कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप रहें। आप देखिएगा स्वतः ही लोग झुकने लगेंगे, स्वतः ही झुक जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व समझो, कितना पावर है। संकल्प करे बाबा सब सही होना ही है, मेरी पवित्रता की शक्ति सबको जा रही है, आपकी पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। जब भी विघ्न आता तुरंत बाबा से कनेक्शन जोड़ ले। तो जोड़े हुए तो हैं ही, लेकिन पावरफुल जोड़े। तो यह भट्ठियाँ विशेष इसीलिए कराई जाती है, आदत पड़ जाए, भट्ठी में बैठाने का आदत पड़ जाए। तो यहाँ की आदत भविष्य भी अटेंशन देकर करते रहे, तब अविनाशी हो जाएगा। समझा क्या महत्व है, किस चीज़ का महत्व बताया बाबा? संकल्प शक्ति। तो आपके पास बड़े से बड़ा ऊंचा खजाना बाप ने दे दिया है ना, क्या खजाना दिया है? संकल्पों का। तो यह श्रेष्ठ संकल्प हो, कैसा कैसा संकल्प होना चाहिए बाबा क्लियर कर रहा है, ये श्रेष्ठ संकल्प हो, शुभ भावना शुभ कामना के संकल्पों का खजाना हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा भी उसमें मिक्सचर कर दिए कि मेरा मान शान बढ़े, मेरा भी इज्जत हो, मेरा भी तो लोग जाने कि हम क्या कर सकते हैं, कभी आप सफल नहीं होंगे, कभी भी सफल नहीं होंगे, सदा कल्याण की भावना से सफल होंगे। तो सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। ये दिया है सबको बाबा, लेकिन जमा नंबरवार क्यों करते? यही सब मिक्सचरिटी हो जाता है और प्रयोग में लाने की शक्ति नंबरवार हो जाती है, प्रयोग में नहीं हो पाता है। तो अभी भी टाइम है क्या? शुभ भावना व शुभ कामना का इसका प्रयोग किया है अभी भी, कि अभी भी वही मिक्सचर कर रहे हैं दुनिया वालों के अनुसार? मान सान क्यों चाहिए? भगवान मान दिया है, दुनिया वालों से क्या मान चाहिए? तो विधि पूर्वक करने से तब सिद्धि का अनुभव होता है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ विधि से सिद्धि है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी समय लगाते हो ना, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में आ जाते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की जो सेवा होगी वो सब खजाने बच जाएंगे। जो बोलते हैं या कर्म करते हैं वो सब संकल्पों से सब ठीक हो जाएगा। बढ़ाओ इसको और बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? व्यर्थ और नेगेटिव को बचाकर और श्रेष्ठ संकल्प करके बचा सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प माना जमा करना और व्यर्थ और नेगेटिव नहीं करना माना बचा लेना। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता जल्दी होगी, जल्दी प्रत्यक्षता होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए, लेकिन उस समय बोला गया अभी 87-88 साल हो गया है। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई बताओ? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए अभी, अब तो हो रहे हैं। अब और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना, कितनी करोड़ आत्माएं तैयार की हो? कितनी करोड़ आत्माएं पूरे विश्व में? 850 करोड़। और तैयार कितना किए हम लोग? अभी बोलते हैं कि हम तो राजा रानी बने, क्या 10-20 बच्चा लेके हम राजा बन जाएंगे? राजा क्यों? 10-20 बच्चा के लिए तो चलो कोई दास दासी ही बनेगा, उसके पिछाड़ी में दास दासी के भी तो दास दासी होंगे। तो अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहे हैं, करावन हार परमात्मा करा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि भगवान चला रहा है। जब तीव्र गति से आप बढ़ना शुरू करते हैं ना, तब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कार्य और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। यह आवाज़ तो है, लेकिन करावन हार अभी गुप्त हो गया है। लेकिन यहाँ करावन हार प्रत्यक्ष हो रहा ना, अब हो रहा ना, वही तो पहले का मुरली, लेकिन अब तो हो रहा ना। अभी देखिए जो कार्य कराने जा रहे हैं, लोगों को उम्मीद से बाहर हो रहा है कि कैसे होगा, लेकिन कराने वाला कौन है उसको याद ही नहीं लोग कर रहा है। हम लोगों को देख रहा है, हम लोग तो साधारण रूप में हैं। तो यह तो संकल्पों की शक्ति से ना हो रहा है।
संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो, चाहे अहो प्रभु करके प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष तो भगवान ही होगा ना, बाबा ही होगा। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाओ। समझा कैसे करना है संकल्प को प्रयोग? तो जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त भी हो जाती है। समस्या कल आया एक बहुत और तुरंत समाप्त हो गया, क्योंकि जो बाबा बताए उसी पे हमको अटेंशन देना है। कैसे सामने वाला कर रहा उस पर अटेंशन नहीं देना है, मेरे संकल्पों से ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन गई, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता था समर्पित दीदी ऐसे क्यों करती। कल की समस्या समर्पित लोग का मान बढ़ा दिया मेरे नज़रों में, कि उन लोगों का बहुत मान रखना, बहुत प्यार से चलाना। कहीं ना कहीं आता था ना, दीदी लोग ऐसे क्यों कर रही है, कुछ नहीं, उन लोगों का बहुत मान रखना है। तो इसीलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ऐसे, सारे दिन में अभ्यास करते रहो, सारे दिन में अपने आप को कंट्रोल करना है, एकाग्र करना है। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की विधि को अनुभव करने वाले सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले आत्माओं को, मतलब संकल्प को प्रयोग भी करना है, केवल करते जाना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और शक्ति नजर ही ना आए, लेकिन प्रयोग करना है कि होता है कि नहीं सिद्ध। सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सभी शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देश विदेश के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंचता है। अगर आप बाबा से बात करते हैं ना तो सारा चीज़ पहुंचता है बाबा के पास। और अभी अभी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, ये साइंस का बल ही है ना, मोबाइल सुन रहे हैं ना चारों तरफ की, तो उन सभी बच्चों को, हर देश के हर एक बच्चे को याद प्यार दे रहे हैं बाबा। सभी बच्चों को याद प्यार, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है तो बाबा के बच्चे ना। तो जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। जनक बच्ची गई हुई थी विदेश सेवा में, तो वो नहीं थी बाप दादा मिलन में, इसीलिए बाप दादा बोले कि तन से वहाँ है लेकिन मन से वो यहीं पर है। तो सभी को एक एक को याद प्यार विशेष दे रहे हैं। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, योग भट्टी अच्छे से और करना है। दादियों से बाबा सभी से बात करें, ये नहीं सोचे कि दादियों से ही नहीं, सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना, हम नैनों के नूर हैं। बाबा मेरी आंखों से सबको दृष्टि दे रहा है। नैनों का नूर मतलब क्या हुआ कि मेरी आंखों से बाबा दूसरों सभी बच्चों को दृष्टि दे रहा है, तो हम गलत कैसे देख सकते हैं। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहोगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग का सुहेज है, बहुत सुंदर समय है जो भगवान की नैनों में हम समाये हुए। बोलते ना, माँ जब बच्चे के प्यार करती है बच्चों को तो क्या बोलती है, मेरी आंखों का तारा है। तो बाप क्या बोल रहा, मेरे नैनों का नूर हो तुम, मेरी आंखों का तारा हो। तो मिलना सुनना खाना पीना संगम की सुहेज है ना, संगम का सुहावना समय है ना, कितना बाबा पालना देता है, कितना अच्छे से रख रहा हम लोगों को। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाओगे, खुशियाँ मनाते मनाते घर चले जाएंगे, उसमें भी हो जाएगा। फिर राज्य में आ जाओगे, नशा चढ़ाओ, बाबा राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है कि बहने भाइयों के साथ करना है, ब्रह्मा बाप के साथ आना है, ये रखना है। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते ही रहते हैं, आप सदा मनाते रहो। बाबा कहता है ना, दुनिया वाले सोच ही रहे अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो बाबा कहता तुम मनाते रहो, कोई सोच नहीं क्या होगा कैसे होगा, बस आगे चलते जाओ, तो सफलता हुआ पड़ा है। किसी भी प्रकार की सोच मत रखो, कैसे होगा क्या होगा कौन करेगा, कुछ नहीं, बाबा कराने वाला है। अच्छा, आज का वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सभी पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न बनो। क्या पावर मिला है देखिए,
यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत सारी पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल कर दिया है, समर्पण कर दिया, दे दिया हम लोगों को वो पावर्स। क्या है? इसीलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहे इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पावर दिया ना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कहीं भी जाकर सकाश देते पूरा होता है कि नहीं? तो मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाप द्वारा बनाई गई निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र करके एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। चारों तरफ समस्याएं हैं, लेकिन मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, कोई समस्या नहीं, सब अच्छा है बाबा, सबका कल्याण हो रहा है। सूर्य थोड़ा देर के लिए बादल के अंदर है, लेकिन बादल जब बरसता है तो कितना कल्याण करता है, सूखी धरती को गीला कर देता है। तो उसी तरह विघन आता है, लेकिन तोहफा बन जाएगा। स्लोगन है, दिल से सेवा करो, दुआओं का दरवाजा खुलता चला जाएगा। चिंता किस बात की? ओम शांति। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप से शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करेंगे। जो बोला जाएगा इसी पर योग करना है, कोई अलग थलग योग नहीं करना है। हर आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि देंगे और अपनेपन की अनुभूति कराएंगे। अपनेपन की अनुभूति कि मैं तुम्हारा हूँ, पूर्वज हूँ, माता पिता के रूप में हूँ, तुम्हारा कल्याण हुआ पड़ा है। ओम शांति।